नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल लेके आए हैं। तो इसका एक पार्ट हमने बना दिया था। अब आज सेकेंड पार्ट है अध्याय 1 का। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो इनके गुणनखंड निकालते हैं हम। 135 का निकालेंगे पहले, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये हमने इसमें 3 से भाग दिया। अब है 225, इसमें भी 3 से भाग देंगे। 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 चौ 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए 135 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 225 के गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हम सबसे पहले इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड में उभयनिष्ठ अंक कौन सा है। तो देखिए 3 है दोनों में, यहाँ भी 3 है और एक 5 है, तो इसको केवल लिखेंगे। देखिए ये 3 का एक जोड़ा है, इसके लिए एक 3 लिखा, दूसरे 3 के जोड़े के लिए फिर एक 3 लिखा और एक 5 का जोड़ा है तो एक बार 5 लिखा। तो इनका हम अब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो इसका एचसीएफ आएगा 45। अगला क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पीछे का अंक सम है इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 सती 14 और ये 0, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब भाग देंगे इसमें हम 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7। ये 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये इसके गुणनखंड है। तो 2 गुना 2 है तो हम इसको 2 का वर्ग लिखेंगे, गुना 5 गुना 7, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 2 गुना 2। जब 2 गुना 2 दिया है तो हम इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न है 8वां, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 156 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 सती 14, 1 बचेगा, आगे 16, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 एकम 13। 156 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो यहाँ पर भी 2 गुणा 2 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे, फिर 3 गुणा 13। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 3825, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब देखिए 3 से भाग जाएगा यानी इसको चेक करने का एक नियम है, इन सारे अंकों को जोड़ देते हैं। तो अगर वह संख्या जोड़ने के बाद जो योगफल आता है वो 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, ये 3 से विभाज्य हो गई। यानी कि अब इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 बचेगा 22 होगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 5 25,
5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 गुणा 3 को हम 3 का वर्ग लिखेंगे, 5 गुणा 5 को 5 का वर्ग गुणे में 17। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 5 और 15 का एलसीएम। तो इनके गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए 5 का एक ही गुणनखंड होता है 5 एकम 5, 15 के होंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 5 का गुणनखंड हो गया 5 और ये गुणे में 1। 15 के हो गए 3 गुणा 5 गुणा और ये 1 ना भी लिखोगा तो चलेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे हम 5 और 15 का। पहले वो अंक देखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो ऐसा कोई अंक नहीं, एक है लेकिन एक का गुणा किसी में भी करेंगे तो एक ही आएगा। तो देखिए एक का गुणा एक में भी करेंगे तो एक आएगा, इसलिए एक को भी छोड़ते हैं। तो हम लेंगे पहले 5 फिर 3। अगर एक लेना चाहो तो ले भी सकते हो और ना भी लो तो चलेगा। फिर 5 या 15, अभी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ 300 से 657 बराबर 9 दिया है तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है हमें कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, यानी कि इसका एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो हमने इस टाइप से ऑब्जेक्टिव सोल्व करे थे। तो जो हमें दिया हुआ रहता है वो इसके गुणनफल के बटे में लिख देंगे। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है 306 गुणा 657। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यही रहने देंगे, एचसीएफ को बटे में ले आएंगे। तो एचसीएफ का मान है हमारे पास 9 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम को आगे लिखा, 9 से भाग देंगे। देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657। दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो 22,338 आंसर आएगा, जो कि एलसीएम है किसका 306 और 657 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यदि कोई अंक अगर शून्य पे समाप्त होता है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है। देखिए 4 की घात n है, इसको हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं और इसकी घात n, इसको सोल्व करेंगे 2 की घात 2n। तो यहाँ 4 का कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः 4 की घात n शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए ये है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो यहाँ पे हम 13 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, 13 को बाहर निकाला हमने। तो यहाँ पे 7 गुणित 11 धन 1, क्योंकि 13 कॉमन निकाला और इसमें से जो 13 के गुणनखंड के रूप में था उसको भी बाहर आ गया। तो देखिए 13 11 7 77 धन 1, तो ये 1 हो गया 78। अब देखिए 13 गुणित ये 13 गुणा 6, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो ये एक भाज्य संख्या होगी। अगला है
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। तो इसमें से हम 5 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 5 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके भी 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आएंगे, तो ये एक भाज्य संख्या होगी। तो नीचे लिखते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्याएं है। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले 96 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 404 के निकालेंगे। 2 दूना 4, ये 0, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब इसमें भाग जाएगा 7 से या 3 से भी देखते हैं। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 और 1 2 योग होता है, तो 2 3 से विभाज्य नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। देखिए, 96 का जो गुणनखंड आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 404 का 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। पहले इसका एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ है हमारा, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड जो कि उभयनिष्ठ है वो लिखेंगे 2 और एक ये 2, यानी कि 2 गुणा 2। तो एचसीएफ हो गया 4। अब एलसीएम निकालेंगे 96 और 404 का। तो देखिए, जो उभयनिष्ठ है उसको हम पहले लिखेंगे 2 गुणा 2, ये 2 बार था, 2 बार लिखा। अब देखेंगे कोई उभयनिष्ठ नहीं है, बाकी बच्चे गुणनखंडों को लिखेंगे। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर ये 3 गुणा 7 गुणा 13। इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 का गुणा हम 3 में करेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, 7 से नहीं भाग जाएगा, 3 बचेगा, तो ये डायरेक्ट 101 से ही भाग देंगे हम। ये 2 गुणा 2, तो यहाँ आएगा 101। यहाँ इसको 101 से गुणा करेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 का गुणा 3 में करा तो 96 आएगा। अब 96 का गुणा इसमें करेंगे। देखिए, 96 एकम 96 का 6, हासिल आया 9, ये 0 है, 9 जुड़ेगा, फिर 96 एकम 96, तो ये इसका एलसीएम आएगा 96। 9696 से इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये 101 का गुणा होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उनके उत्तर की जांच करना है। तो देखिए, सबसे पहले इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। तो 26 के गुणनखंड होते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 से निकालेंगे। तो देखिए, 7 से भाग देंगे 13 बार, और ये 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड है 2 गुणा 13, 91 के है 7 गुणा 13। तो एलसीएम निकाला हमने 26 91 का, तो ये कॉमन है, 13 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 7। 13 दूना 26, 26 का गुणा हम 7 में करेंगे। 7 छंग 42, 7 दूना 14 4 18, 182 इसका एलसीएम आया। एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का, दोनों में उभयनिष्ठ ये 13 है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और फिर एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए, 26 गुणा 91, ये दो संख्याओं का गुणनफल जिसका हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाला।
अब HCF है हमारे पास 13, LCM है 182, इसका गुणा करेंगे तो ये 26 गुणा 91, 6, 2, 9 छंग 54 का 4, 9 दूना 18 और 5 हो गया 23, 6, 6 और ये 23, यानी कि 2366। अब इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो यही संख्या आना चाहिए। 3 दूना 6, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, फिर ये 2 8 और ये 1 6, अच्छा ये 1 था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, 4 आएगा, हासिल नहीं जुड़ेगा। अब ये 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2, ये 2366, इधर भी 2366, ये इसका सॉल्यूशन था। मिलते हैं इसी के अध्याय सेकंड के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।